अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए कमर्शियल एरिया में और यहां के कुछ मसाइल हैं। आज हम यहां मौजूद हैं तो यहां मेरे साथ ये मौजूद हैं भाई। मैं इनसे पूछती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो इन लोगों को डिस्टर्ब करी। वैसे तो कराची में आपको पता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ना पानी हमें मिल रहा है, ना गैस हमारे घरों में आ रही है, ना लाइट प्रॉपर हमें दी जा रही है, ना हमारी गलियाँ पक्की हैं, कचरा जो है वो आपको जगह जगह नजर आता है। पर यहाँ की सूरत हाल इनसे पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़कार है और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और मेरी रिहाइश यहीं पर ही है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, आपका कैमरा जो दिखा रहा है इस सड़क, तो ये सड़क पे ये जो है बिल्डर्स वगैरह इन्होंने काम किया और इन्होंने बिल्डर्स ने ये सीवरेज की लाइन यहाँ डाली, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने डाली। अच्छा, उसमें हुआ ये कि इन्होंने जब बिल्डर्स ने डाली तो इन्होंने जो पाकिस्तान सीवरेज एंड बोर्ड है उसको इन्होंने लूप में ले लिया। ठीक है। लूप में न लेने से ये हुआ कि जिसकी वजह से जो टेक्निकली जो डाया पाइप का डालना चाहिए था वो डाया नहीं पड़ पाया, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, जाहिर है। अगर उनको लूप में ले जाता तो ये बिल्डर्स वगैरह, इनको बिल्डर्स ने डाली लाइन है ना, अगर बिल्डर्स जिसको उनको लूप में लेते और ये तो टेक्निकली ज़रा सा एक सूझबूझ हो जाती और इसका डाया अगर बढ़ जाता, इससे तक कि लाइनें और यहाँ के जो मकीन है उनको आसानी हो जाती। अब लाइनें जो है वो मुख्तसर बढ़ गई, कम डाये की पड़ गई हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन है, हमारी आवाम जो रिहायशी लोग हैं उन्हें बड़ी तकलीफ है, सीवरेज की बेइंतहा तकलीफ है। और इन्हीं जाहिर है कि जब उनको कम डाया होगा तो सीवरेज गटर उबलेगा, रोड पे पानी आएगा, इसकी वजह से आप सड़कों की हालत आप देख लें। और वैसे बिल्डर्स लोग ताउन करते हैं ना, ताउन किया, जाहिर है अपनी वजह आपकी तरफ उन्होंने ये लाइन को डाला। तो कहने का मकसद ये है कि अगर अभी भी बिल्डर्स जितने भी हैं, अगर वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को लूप में ले लें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर लें और इस बात के इस मसाइल को हल कर लें, ये मसाइल हल हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्डर जो है इसको कर ले। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो यानी कहना चाहिए राह गुजर है, गाड़ियाँ जाती हैं इस वजह से, तो ये सड़क का बुरा हाल हो गया। और ये सड़क की सूरत हाल तब है जब ये बिल्डर्स ने लाइन सीवरेज की डाली है, तब से बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये बात सही कह रही हैं आप कि जब लाइन सीवरेज की डाली है तो उसको सड़क को हमवार नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ रिहायशी लोग हैं उनको तकलीफ है, उनकी गाड़ियों में ज़ाहिर है गड्ढों में जाती हैं, गिरती हैं, पड़ती हैं, दूसरे उसमें धूल मट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से खांसी नज़ला, जो आपको पता है यहाँ के जो एनवायरनमेंट है इस किस्म का, वो चीज़ होती है। तो मैं गुजारिश करूँगा साहिब इक़्तिदार से जो भी हैं कि भाई इस चीज़ को, इस मैटर को देखें और गौर करें, और क्योंकि ज़ाहिर साहब इक़्तिदार है वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा उनको ये है कि कोशिश करनी है, अगर उनके वो ओन कर लें, इस चीज़ को महसूस कर लें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस चीज़ को देख लें, तो मैं समझता हूँ ये काम हो सकता है। अच्छा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो अब क्यों, अगर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सीवरेज की लाइन डाली है, तो अब क्या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही कि इस मसले को जो है वो हल किया जाए? क्या है इनकी तरफ से कोई वहाँ ये लोग गए हैं, बात की है, या आप लोगों की तरफ से कोई गया है, क्या जवाब मिला है, किस तरह से क्या बात हुई, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल है कि इन लोगों ने अप्रोच नहीं किया। अच्छा। अप्रोच नहीं किया, अगर अप्रोच करते तो मेरे ख्याल है कुछ ना कुछ बात बन जाती। तो अगर ये अप्रोच कर लें, उनसे बातचीत कर लें, मेरे ख्याल अगर अप्रोच करें तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं। अब ये सफर कौन लोग कर रहे हैं फिर? देखें ना, ये सफर कौन कर रहा है? आवामी कर रही है, यहाँ के रिहायशी कर रहे हैं, वो इंतहा ज्यादा परेशान है। कम से कम मैं कहूँगा साहिब इक़्तिदार से आवाम को देखते हुए, यहाँ के लोगों को देखते हुए इस चीज पे तवज्जो दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं, ये जो सीवरेज की लाइन डली है इससे पहले क्या सूरत हाल थी, थोड़ा सा वो भी बताएं। इससे पहले सूरत हाल बेहतर थी, क्योंकि जाहिर है कितनी जो बिल्डर्स बना रहे हैं, ये तो बिल्डिंग की जो भी 12-13 मंजिला जो भी बन रही है। अच्छा, ये अलाउ है इतनी बिल्डिंग 12-13 मंजिल बनाना इस एरिया में? देखिए, मैं अलाउ का ताल्लुक तो ये है कि इस बारे में वजाहत यूँ नहीं करूंगा कि जाहिर है ये लोग बना रहे हैं, इन्होंने अप्रोच किया होगा, कोई परमिशन ली होगी, ये इनके पास होगी। मैंने उनकी परमिशन तो नहीं देखी भाई आपको 13 मंजिला की इजाजत मिली है या 9 मंजिला की इजाजत मिली है। ये तो देखे ना, ये तो जो मतलब ये कि इसके जो साहिब इक़्तिदार हैं और जो इजाज़त देने वाले हैं वो आके इंस्पेक्शन करें, पूछें, उनके जो सर्टिफिकेट्स है या परमिशन है वो चेक करें। ज़ाहिर है कि मैं कोई गवर्नमेंट का आला अफसर तो नहीं हूँ, उनके डिपार्टमेंट का तो नहीं हूँ जो मैं चेक करूँगा। एक चीज़ तो हम समझते हैं ना कि अगर एक एरिया में इतने घरों की या इतनी आबादी
की जगह है, सेवरेज का ले लें, पानी की लाइन ले लें, XYZ सारी चीजें उसी हिसाब से हैं। फिर जब वो बढ़ेंगी तो मसाइल भी बढ़ेंगे। देखिए बातों से हकीकत है कि जब चीज़ें, जब जाहिर है कि बिल्डिंग बनेगी 12-13 मंजिला जाएगी, उस हिसाब से तो सीवरेज की डाया भी चाहिए बड़ा, पानी भी चाहिए, फिर गैस भी चाहिए, इवन जो यूटिलिटीज रिक्वायरमेंट है तो वो तो आवाम को चाहिए और आवाम तो मांगेगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए और इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ हैं, किधर है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, आखिर में आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये काम हो सकता है और ये अगर मिलकर बिल्डर्स मिलकर जाएं और साहिब इख्तियार से मिलें, डिपार्टमेंट से मिलें, उनसे कंसर्न करें, उनसे बैठ के मीटिंग करें और कहें कि यार इस मसले को हल करना है, दोबारा से रिकंडीशनिंग करना चाहे तो हो सकती है। देखिए हर चीज़ हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि साहिब इख्तियार, डिपार्टमेंट, ये ऊपर से जब तक देखें नहीं होगा ना तो ये नहीं होगा। बहरहाल अल्टीमेटली इन दी एंड, और एंड यही है कि सफ़र आवामी कर रही है, यहाँ के रिहायशी कर रहे हैं, वो बेचारे इंतहा ज़्यादा परेशान, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम आपको सही बता रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और हम अब बताइए क्या किया जाए। देखिए ना, यही है कि हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, अर्जदाश्त करने का के अलावा कोई चारा नहीं है, रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब ये है कि हम आपके तवस्सुल से ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा आप इसको देखें और देख लें, और फिर मुअद्दिबाना करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला वस्ती से कि भाई खुदारा इसको देखें, बड़ी परेशानी में। देखिए बुनियादी बात बताएं, हम यहाँ रहते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, फर्दर वाटर सीवरेज की टैक्स भी देते हैं, इवन ऑल हम टैक्स पे करते हैं। तो ये एक असूल है, जो आवाम टैक्स पे कर रही है उसको ये मराहत मिलनी चाहिए, उसको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले एक बात आपसे पूछूंगी, फिर आपने जो भी अर्ज करना हो जरूर कीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, ये एक ऐसा ही एक सवाल है कि हम जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स किसी ऐसे एरिया में, जिस एरिया में सेवरेज की लाइन भी उस हिसाब से नहीं है, पानी का सिस्टम भी उस हिसाब से नहीं है, सारी चीजें उस हिसाब से नहीं है, फिर इजाजत देते टाइम हम ये क्यों नहीं सोचते? फिर बाद में बात आती है कि इतना बजट नहीं है, इतना काम नहीं हो सकता, इस इदारे में इतने बजट नहीं है, सेवरेज की लाइनें इतनी बड़ी नहीं डल सकती, इस एरिया में इतना काम नहीं हो सकता, क्योंकि जितना बजट है उस हिसाब से काम होता है। तो इजाजत देने से पहले ये प्रॉपर क्यों नहीं सोचा जाता? मतलब हमारे यहाँ कोई भी काम जो है वो सोच समझ के नहीं होता, प्लानिंग से नहीं होता, शायद इसीलिए कराची का आज ये हाल है। बिल्कुल वजह आपकी बात कि ये SBCA को सोचना चाहिए कि परमिशन देने से पहले 3 फ्लोर की पार्किंग बनेगी, 13 फ्लोर फ्लैट के बनेंगे, तो 16 माले की जो बिल्डिंग जाएगी, तो आप सोचें कि ना यहाँ पानी होगा ना सेवरेज बेहतर रहेगी। अब चंद एक टेक्निकल पॉइंट्स में बताऊं, 27 कमर्शियल बिल्डिंग है इस एरिया में, और उन 27 कमर्शियल बिल्डिंगों को हम किस तरह से लेके चलते हैं। सेवरेज बोर्ड के पास हम गए थे, खुद बिल्डर नहीं गए, हम गए थे कि इस लाइन को किसी तरह से ओन कर लें। बिल्डर्स को पैगाम भिजवाया सेवरेज बोर्ड का कि जी सेवरेज बोर्ड वाले बोलते हैं कि अंडरटेकिंग हमें दे दें इस लाइन के लिए लिख के, तो हम इस लाइन को ओन कर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट लाइन है, ठीक है ना। बिल्डर्स इसके लिए तैयार नहीं है, हमने कई मैसेज करवा दिए। अच्छा, क्या वजह क्या है, क्यों तैयार नहीं है, ऐसी क्या वजह? या उनका जो है वो ग्राफ नीचे आ रहा है। हमने अपनी खिदमत पेश की कि भाई हम चले जाएंगे, लेटर हमें देने, हम अप्रूव करा लेते हैं, इदारों में हम चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इदारे हमारी सुनते हैं, अल्लाह का शुक्र है। DC सेंट्रल अभी तरक्याती काम कर रहे हैं सेंट्रल में। मेरा सवाल DC साहब से भी है कि ये रोड और ये इलाके की तरफ इनकी तवज्जो क्यों नहीं है। मुर्तज़ा अवाब साहब जो है वो बहुत इस वक्त कॉम्पिटेंट जो है वो तरीके से चल रहे हैं, बकौल उनके कि जो पहले मेयर आके गए वो सब कुछ नहीं कर सके जो मुर्तज़ा अवाब साहब कर रहे हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं अच्छा आदमी है। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उनको भी मैसेज दूंगा, DC सेंट्रल को भी मैसेज दूंगा कि खुदारा आएँ और एक दफ़ा विजिट कर लें इस जगह को। ये कचरे का अंबार जो है ना, ये ना बने। ये बिल्डर्स ने जिस तरह से रोडों को ख़राब किया है, ये इस तरह से ख़राब न किया जाए। यहाँ के रिहायशी लोग बहुत परेशान हैं और हम थक गए इन चीज़ों को संभाल के। हमारे कारोबार बर्बाद हो गए, हमारी रिहाइशें बर्बाद हो गई, मतलब हम ना यहाँ कारोबार कर सकते हैं ना हम सुकून से रह सकते हैं। फ़कत इतना है कि अगर थोड़ी सी तवज्जो दे ली जाए तो यहाँ आवाम साथ खड़ी है इदारों के। हरगिज़ हम ये नहीं कह रहे कि इदारे अकेले, हम इदारों के साथ खड़े में, इदारे हमारे साथ खड़े हो जाएं, करम से अल्लाह के सारे काम सीधे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो कचरे का ढेर पीछे नजर आ रहा है, ये कितने टाइम से है यहाँ पे? ये तो कंटिन्यू है, ये उठ जाता है
हम कंप्लेन करते हैं सैनिटेशन को, वो कचरा उठा के ले ये जाते हैं। कचरा आता कहाँ से है? फ्लैटों से आता है, ये फ्लैट वाले फेंकते हैं। जाहिर है। नहीं समझते कि एक फर्द और एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपने घर का कचरा अपने एरिया के कोने पे, इलाके के कोने पे, गली पे फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? हाँ, सवाल ये जिम्मेदारी क्या मेरी नहीं है, क्या आपकी नहीं है? बड़ा शानदार सवाल आपने किया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, एक नया शोचा छोड़ा गया जी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, सबसे पहले नॉर्थ नादाबाद मुतासिर हुआ। सिंध सॉलिड वेस्ट कचरा उठाएगी घर घर से फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अफगान कचरा माफिया कचरा उठा रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट कहती है कि जी हम बिजली के बिलों में आपसे 200 रुपए चार्ज भी करेंगे, ठीक है हम देंगे, लेकिन भाई अगवानियों से हमारी जान छुड़ा दो। जब अगवानी को पैसे आप नहीं दोगे तो वो अगवानी कचरा उठाने नहीं आएगा। सॉलिड वेस्ट की गाड़ी यहाँ नहीं आ रही कचरा उठाने, अगर कचरा उठाने आए तो ऐसे कचरा लोग नहीं फेंकेंगे। अगवानी को पैसे नहीं दे रहे, वो कचरा नहीं उठा रहा, इस वजह से ये कचरा रोडों में फेंका जा रहा है। ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का काम है, जिसको जो सिंध गवर्नमेंट खुद चला रही है, डीसी साहब के इख्तियार में हर चीज है। फिर क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो अफसोस इस बात पे होता है कि हर चीज इस वक्त आपके पास है, आप साहिब इख्तियार हैं, सिंध सरकार के पास सब कुछ है। थोड़ा सा अवाम के साथ खड़े हो जाएं, कोऑपरेट कर दें। अवाम इनके साथ खड़ी भी है, हम ताबून के लिए हर जगह खड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि हमें भी ताबून चाहिए। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब ये नहीं पूछूंगी कि होंगे या नहीं होंगे, आगे नजर क्या आ रहा है? मुझे बल्दियाती इलेक्शन में भी कोई ऐसा साफ शफाफ वो नजर नहीं आ रहा कि बहुत अच्छे लोग खड़े हुए हैं तमाम पार्टियों से, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा। और मेरा इख्तिलाफ है, मेरा खुला इख्तिलाफ है। अच्छे लोगों को, मैं तो हर पार्टी को ये मैसेज दे रहा था कि आम लोगों को ले आएं आगे। जरूरी नहीं है कि वो आपकी पार्टी का कारकुन हो, आम लोगों को आगे लाएं, पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाएं और उनको बल्दियात सौंपें। वो एक तो आपके हो जाएंगे, आपके कारकुनान का इजाफा होगा। दूसरा ये है कि बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। जो बंदरबाट हो जाती है ना फंड की, वो नहीं होगी। ये चंद एक जो है वो चीजें थी जो मैं सिंध गवर्नमेंट को, मुर्तजा वहाब साहब को और डीसी सेंट्रल को गुजारिश के साथ ये बोलूंगा कि अल्लाह के वास्ता इस तरफ तवज्जो दे रहे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ मौजूद हैं, जो मसाइल आपके इलाके वालों को, आप लोगों को फेस करने पड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इलाके के बहुत से मसाइल हैं। अभी आप 3-4 दिन पहले बाघ के सिलसिले में आके प्रोग्राम करके गई हैं। अब हमारा मेन मसला ये है कि अब से तकरीबन रमजानों में ये बिल्डर्स ने यहाँ के कहा था कि लाइन डालना है। जब इन्होंने लाइन डाली, उसको प्रॉपर नहीं डाली, ऊपर से सोने पे सुहागा ये काम हुआ कि ये जो बिल्डर्स हजरात हैं, इनके लोडर्स आते हैं, जिसकी वजह से इसके सारे ढकने टूट जाते हैं। और मैं 2 महीने तक बारिशें हुई हैं, इतना पानी था कि जा नहीं सकते थे, क्योंकि सारा गटर का पानी आता था और इनका पानी। इनसे रिक्वेस्ट करते थे करा देंगे, कर लेंगे। हमसे हमारी पाइपलाइन तोड़ी रमजानों में। मैंने शायद, मेरी शायद 65 साल की उम्र है, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि बगैर नहाए मैं नमाज पढ़ने गया हूँ। हुआ ये था कि रमजानों में हमारी इन्होंने गटर लाइन तोड़ी, प्लस इन्होंने हमारा पाइपलाइन तोड़ी, मेन पाइपलाइन, और हमसे कहा हम बनवा देंगे। पूरे रमजान गुजर गए, इन्होंने कुछ नहीं करा। हमने अपनी मदद आपके तहत वो काम भी करा। और अब हमारा मसला ये है कि हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये तो आपको पता है बिल्डर्स माफिया है, इनसे आप जिद बहस तो कर नहीं सकते। तो ये कहते हैं कि जो करना है कर लो,
हम तो अपना काम करेंगे। यहाँ से लेकर के आप उस गली से मेरे घर तक हो जाए। दूसरा ये है कि कुत्ते यहाँ पे इतने हैं कि आदमी गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं, कभी नीचे बैठे होते हैं, ना पानी का सिस्टम है। अच्छा, इन्होंने जो लाइन डाली थी उसकी अप्रूवल वाटर बोर्ड से भी नहीं करी, जो इदारा है, बगैर अपने अप्रूवल के इन्होंने पता नहीं सियासी बुनियाद पे किस तरह डाल दी, कौन कौन सी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व थी। बहरहाल ये सारा तरीक़ेकार गलत हुआ, ये लाइन गलत डाली गई, इसको प्रॉपर नहीं डाला। और उसका ये हुआ जब इन्होंने घरों की लाइन तोड़ी मेन, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अब ये आप कराएं। हम क्यों कराएं, ये हमारा मसला नहीं है। लाइनें आपने तोड़ी हैं, ये आपने तोड़ी है, ये आपका मसला है, वो करा देंगे। आज मेरे ख्याल से ईद को गए हुए भी 8 महीने हो गए, 9 महीने। आप देख ले सूरत हाल, पूरे जितने हैं सारों के वो जो है ना टूटे हुए रिंग टूटे हुए इनके ट्रक आते हैं। कल मैंने उससे बिल्डर से शिकायत भी करी, मैंने बोला भाई हमारे यहाँ से गुजरना होता है, आप देख लें। हाँ, हम करा देंगे। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना सामान डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले का नहीं सोच रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी पीछे से बैक है, उनको कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं। ऐसी ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपके K21 के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, पब्लिक की आवाज़ है ये, कि आप मुअद्दबाना गुजारिश इस चीज़ को उठाएं, हमारी गली का ख्याल कराएं, क्योंकि आपने अभी बाग का करा तो शायद इन पर असरअंदाज हो। ये देख ले, सारी रोडें बन गई हैं, ये रोड नहीं बनती। इसकी मेन वजह यह है कि इसका काम ही नहीं हुआ। वो कहते हो अब ये तो 10 साल में नहीं बनेगा इनका प्रोजेक्ट, तो फिर नहीं बनेगा ना रोड, क्योंकि बकौल आपके के बहुत ज्यादा इनकी अच्छी जो है ना बैक सपोर्ट अच्छी है, बैक सपोर्ट है। लेकिन अगर पब्लिक की बैक सपोर्ट हो तो फिर मीडिया का ताउन हो तो किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। अगर ये सपोर्ट हो, अगर पब्लिक खड़ी हो जाए, मैं 4 खवातीन लेके अपनी खड़ी हो जाऊं, गेट के बाहर निकालूं अपनी बीवी समेत बच्चे समेत और 4 औरतों को कि इनका भाई ये मेरा रोड बनवाओ, फिर आप क्या करेंगे, इनका करना पड़ेगा। मीडिया अगर इसी तरह रोजाना कवरेज देगा तो होगा। आप जैसे अभी आपने दिया ना, पीछे करा ना, आप ही लोगों ने करा ना, तो अब इसके लिए भी कोशिश करें कि ये भी हमारा सिलसिला हो। उस दिन हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, इत्तेफाक से आपके पास टाइम नहीं था, ये आपकी मेहरबानी है कि आप आ गए। अब आप देखें आपके सामने, यहाँ से शुरू हुए कोने से लेके वहाँ तक डकैतियाँ इतनी हो रही हैं। यहाँ होटल खोले होते हैं 12 बजे, अक्सर अभी कुछ अरसे पहले मेरे बच्चे की तरफ 2 बजे के रात के करीब वो आ रहा था, उससे मोबाइल छीन के भाग गए। इस गली के अंदर सन्नाटा होता है क्योंकि रात को लड़के आते हैं बाहर से, यहाँ मोहल्ले का कोई नहीं होता। बाहर के लड़के आके बैठते हैं उधर कोने में, उनके पास गाड़ियां होती हैं, वो आके लूट मार करके निकल जाते हैं। कोई एक्शन लेने वाला हो तो बात हो ना, ये कोई एक्शन लेने वाला है नहीं, लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ है, ये कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। 10 दफा बोला है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से काम करो, हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन नहीं। हमारे साथ ये हमारे काउंसलर है शोएब भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्होंने मेरे से थोड़ा कोऑपरेट करा, ये अकबर भाई, ये वो जुल्फकार भाई, इन लोगों से मैं कहता हूँ ये हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार लोग हैं, हम इनसे कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमारी भी मदद करो, हम भी यहीं के रहने मुकामी लोग हैं। मेरे को 34 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी मैंने ऐसा अशर। अच्छा, आपका घर इस तरफ है? इस तरफ है? ये रहा मेरा घर पीछे सामने, वो कादरी अपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है। कादरी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 6 है मेरा घर है। मैं वहाँ रहता हूँ। तो मैं कह के थक गया हूँ। मैं इन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते हैं, ये हमारा फेवर कर देते हैं। अब देखें अभी वो रोड बना, पीछे ये रोड क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना, बिल्डर्स की वजह से। वो कहते हैं यार इनके ट्रक आते हैं, ये सारे पूरे इन्होंने तोड़ दिए। ये कोई अभी ये बनी थी रोड, फिर तोड़ दी। अगर ये इस तरह तोड़ते रहे बनते तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हम तो इतने डिसाइडेड हो गए थे, मैंने बीच में तय किया कि शायद मैं फ्लैट ही बेच के चले जाऊं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। क्योंकि जब कोई सुकून ही नहीं है, सुकून से बढ़कर कुछ नहीं होता, जब सुकून ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना इस पे तवज्जो दें, अपने चैनल के तवज्जो से बार बार हाईलाइट्स करें। शायद जो हमारी हुकूमतें हैं उनको कुछ एहसास हो, खासतौर पे सिंध हुकूमत, उनको एहसास हो, यहाँ के करता धरता जो बड़े लोग हैं उनको एहसास हो। DC AC सब नाम के हैं, बहरहाल है कुछ नहीं। ये खवातीन पार्क था, इसको कचरा कुंडी बना दिया। वो बारह दरी थी, हमारी फैमिली जाके वहाँ बैठती थी, उसको कचरा कुंडी बना दिया। अब गली है, उसको कचरा कुंडी बना दिया। अब हम बताएं कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। आवाम की राय लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा मुश्किल है, वो बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि कितनी मुश्किल उनको हो रही है। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानी तो इतनी हुई है, रमज़ानों का इन्होंने बताया आपको, और फिर ये बकरा ईद, ये इन लोगों ने ना खून की आंसू रुला दिया हम लोगों को। इतने परेशान हुए हम,
लफ्जों में नहीं बता सकते, कॉल कर करके लोगों को किस तरह से हमने क्या अपनी मदद आपके तहत जो चीज़ बन सकी, बारिशें भी हुई हैं, सब कुछ हुए मामला, ये सारे इतनी परेशानी हुई है, हमको क्या बताएं हम। और दूसरा ये कचरे का जो मामला आपको नजर आ रहा है ना, सिर्फ ये यहीं पर नहीं, आपका अगर वहाँ पर भी कैमरा जाएगा तो वहाँ पर भी इसी तरफ देखिएगा आप कि वहाँ पर क्या हालत हुई हुई है। इसकी भी कंप्लेन कर करके हम लोग ना बिल्कुल अब तो थक गए। मैं 24 साल हो गए मुझे इस इलाके के अंदर, 24 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो 24 साल में तरक्की करनी चाहिए। कराची तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। यहाँ पे तो 24 साल पहले का जो माहौल था ना वो ज़्यादा अच्छा था। अब जो ये माहौल है ना, ये समझ लो हमने तरक्की नहीं करी बिल्कुल भी। हम वही वो पहाड़ के दौर के अंदर चलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ के हालात क्या हैं, आप किस तरह से गाड़ी लेके अंदर आई होंगी और किस तरह से लेके जाएंगी, आपको अंदाजा होगा इस बात का। समझ लें कि मेरे कम अल्फाज जो है ना बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर सारे लोग। हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि अब यहाँ से छोड़ के ना कहीं बहरिया निकल जाएं या कहीं पर भी निकल जाएं। मतलब कोई अच्छी जगह आप चाहते हैं कि जाना, यहाँ से आपको लग रहा है कि अब मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, बढ़ेंगी? मेरे हाल से बढ़ेंगी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन प्रोजेक्ट को लोग तो मेन रोड पे बना के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता उनका। देखें बना हुआ है मेन रोड के ऊपर प्रोजेक्ट, वो बना हुआ है तो ये तो बनेंगे, इस पर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते और तनकीद वाली बात हो जाएगी। और ये इन्हीं लोगों को चाहिए अगर बना भी रहे ना तो लाइन उसके हिसाब से कर दें। एक गिलास जो होता है उसमें उतने ही पानी डालेंगे जितना वो बर्दाश्त करेगा, बाकी गिरना शुरू हो जाएगा। तो यही हाल यहाँ का हुआ है, गटर बढ़ने शुरू हो गए। और ये पानी का मसला, पानी नहीं आता और पानी के अंदर गटर की लाइन, और गटर का पानी चढ़ जाता है गैस की लाइन में, गैस भी बंद हो जाती है। और बिजली ने बहुत तंग किया। अभी तो अल्लाह का शुक्र है पैसे ज्यादा ले रहे हैं लेकिन बिजली दे रहे हैं। 24-24 घंटे लाइट ने बंद करा और गटर का पानी बाहर भरा हुआ। इतने परेशान हुए कि बस ऐसा हो गया था कि बस चीखे मार मार के बंदा रो और कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करें अब हम? K21 एक जरिया बना है हमारे लिए कि हमारी आवाज आगे पहुंचाए और हमारे मसले हल करे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। K21 न्यूज़ और कराची की आवाज़ जो है, हमारी कोशिश यही रहती है जितनी भी मुश्किलात हो, K21 न्यूज़ और ये शो कराची की आवाज़, ये वाकई कराची की आवाज़ है। और हम हर इलाके में जाके वहाँ के मसाइल जो है स्क्रीन पे लेके आते हैं। मेन वजह क्या होती है कि इन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं कि इनकी मुश्किलात ख़त्म हो, और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी जब तक ये मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आए हैं, लोकेशन हमने चेंज की है। सड़क का यहाँ का जो मसला है, इस गली का, यहाँ से जो लोग सफ़र करते हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है क्योंकि छोटी छोटी ये जो कंकरियाँ हैं ये पाँव के नीचे आती हैं। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हम इन चीज़ों को बहुत छोटा, बहुत हल्का सा लेते हैं, पर आप सच बताऊँ ये हेल्थ इशूज़ जो है ना हमारे यहाँ से शुरू होते हैं कि हम ऐसे सड़क से जब पैदल चल के जाते हैं या हम बाइक या गाड़ी में जाते हैं तो फिर हमें क्या क्या मसाइल होते हैं। अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके ये छोटी छोटी चीज़ें आप बताएं तो फिर वो बाद में जाके बहुत बड़ी एक बीमारी बनती है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। यहाँ इंतहा से ज़्यादा परेशानी है, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। कचरा आप देख रही हैं कैसा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसको उठाने वाला कोई नहीं होता। ये बोलते हैं कि गाड़ियाँ हम बेचते हैं सोलर एनवायरनमेंट के, कोई नहीं आते। अफवानी आते हैं, वो उठाते हैं यहाँ से और वो फैला के जाते हैं यहाँ पे सब। मैंने रात को 3 बजे 3:30 बजे रोज़ाना उठता हूँ और उनको मना करता हूँ, और दूसरे लोग कचरा फेंक के जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी लेने वाले कोई नहीं आता वहाँ से। सोलर वाली कोई गाड़ी नहीं आते। उनसे मैं कहता हूँ भाई आप गाड़ी भेजो, वो कहते हैं घरों में जाती है। हमने बोला घरों में गाड़ी आती ही नहीं आपकी, सब हम लोग खुद हमारे वो आते हैं जमादार, वो लेके जाते हैं कचरा। तो आपसे दरख्वास्त है कि इनके लिए खासतौर पे सोलर मैनेजमेंट के लिए खासतौर पर बोलें, जगह जगह कचरा कुंडियाँ बनाई हुई उन्होंने और कचरा उठाने के लिए नहीं लेते। यहाँ रोड का मसला है, ये सब पीछे होटल
जितनी भी दुकानें सब ने बाहर जगह घेरी हुई है। लोगों को रात के वक्त आना जाना मुसीबत होती है, लेडीज़ को खासतौर पर गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इसके लिए खासतौर पर आप आवाज़ उठाइए और ये कचरा और ये जितने भी आगे होटल को कल ये 2-3 दिन पहले उठा के ले गए थे, उन्होंने सब ने हमारे उनके गैलरियों के नीचे सारी कुर्सियाँ लगा के सब हमारे लिए परेशानी का बायस बन गई है। रात को बाहर आना जाना भी मुश्किल होता है, फिर शोर और सारी चीज़ें आराम नहीं करता, फिर हम लोग घरों में रह नहीं सो नहीं सकते, इतना शोर शराबा। हमारी गलियों में नीचे कुर्सियाँ लगा के बैठ जाते हैं होटल वाले सारे। तो ये जरा प्लीज इसको खासतौर कोई कंप्लेन नहीं किया आपने? कंप्लेन की है, आगे मतलब कर गया उन्होंने, वहां से सामने से उठाया, उन्होंने हमारे गैलरियों के नीचे रख दी। सब घरों के नीचे रखी होती है, शाम को आप देखिए वक्त के बाद अभी सब हमारे नीचे रखी होंगी। सारे एक शोर शराबा मचा हुआ है और पूरे गंदा। और इन्होंने खासतौर पर बल्डिया माफिया ने तो बहुत ही दाव मचा हुआ है। इनके डंपर आते हैं सारे ढकने वकने ये डरवाते हैं बेचारे। शेब भाई, जुल्फकार भाई, अदनान मसूद वगैरह ये बेचारे इनसे शिकायत करते हैं, ये लोग करवाते हैं काम को, लेकिन बहरहाल वो बेचारे कितना करेंगे, कहाँ तक करेंगे। ये अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं, लेकिन बहरहाल आगे जो है ना बड़ा मसाले इस इलाके में। थोड़ी सी इसके लिए प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आपसे ज़रा तवज्जो दीजिए, रोड बनवाने के लिए खास तौर पर दवाइए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जो सड़क की सूरत हाल है? मैंने जो थोड़ी सी स्टार्ट में बात की कि सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ से सफ़र करने वाले लोग हेल्दी नहीं रहेंगे, कुछ दिनों के बाद उनको बहुत सारे बैकबोन का और बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होगा। ये इस चीज़ को आप कितना एग्री करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो K21 का शुक्रिया कि वो आए और एक सेकंड विजिट है यहाँ पे इनका। और कमर्शियल एरिया चूँकि बहुत ही तकलीफ़देह हालत में, यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हालत है। जैसे आपने सवाल पूछा, हमारे इलाका मकीन जो यहाँ पे आए उनसे इंटरव्यू में आपने जो सवाल पूछे हैं बड़े वैलिड हैं, जो हमारे जहन में भी नहीं थे कि हम लेकिन उन्होंने अच्छा बताया। और मैं आपको क्योंकि मैं यहाँ 50 साल से रहायशी हूँ इधर, तो ये कभी मेरे ख्याल 40 साल हो गए यहाँ पे, आज तक कभी रोड ही नहीं बनी है। ये SD कमर्शियल एरिया ब्लॉक A नॉर्थ नाज़ाबाद है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है नॉर्थ नाज़ाबाद की। पहली गली है ये जब एंट्रेंस होती है नॉर्थ नाज़ाबाद में, ठीक है। उसका हाल आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 बिल्डिंगें हैं, जिनके यहाँ पे अभी समझ लें कि कोई 30 से 35 हज़ार रहायशी लोग हैं इधर। अब रह गए आपके सवाल का जवाब कि यहाँ पे बैकबोन और हेल्थ के इशूज़ है, बिल्कुल 110% इशूज़ हैं और लोग उसको बेयर कर रहे हैं। आपस में क्लिनिक में जा जाकर और दवाइयों की दुकान में नज़र आ रहे होते हैं। वजह इसकी ये है कि ये रोड बनाए ही नहीं गए। अच्छा, बिल्डर हजरात जो हैं वो ठीक है, उनका बिजनेस है, अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर इलाका मकीनों से कोऑर्डिनेशन कर लें और ये इक्का दुक्का लोगों के बजाय, मखसूस लोगों के बजाय आप सबको बुलाएं। यहाँ कमेटीज़ बनी हुई हैं, यूनियन बननी है बिल्डिंग की, रेजिडेंशियल की अलग पूरी एक कमेटी है जो डील करती है और कमर्शियल की अलग है। आप उनको बैठा के उनसे मशवरे लें, ठीक है, और जो आप समझते हैं उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। हमने 5-7 साल यहाँ समझे गुजारे हैं यहाँ पर, तो कम से कम जो है वो हमें लूप में लेते हैं, हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं कि देखें उन्होंने क्या किया। वाटर बोर्ड ने इसलिए कॉपरेट नहीं किया कि वाटर बोर्ड एक मुस्तनद इदारा है, इनके बगैर तो हो नहीं सकता। उन्होंने क्या किया, लाइन के ऊपर लाइन डाल दी, यानी नीचे सीवरेज लाइन जो चल रही है उसके ऊपर 4 फीट खोद के, जो 9 फीट के नीचे लाइन थी वो उन्होंने 4 फीट भी एक और लाइन डाल दी। आप मुझे बताइए, एक लाइन के ऊपर 2 लाइनें कैसे वर्क करेंगी? आगे 3 साल गुजरेंगे नहीं, जब बिल्डिंगें सारी ऑन हो जाएंगी, नए बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर सब फिर दरिया बना हुआ होगा। कम से कम उसके अपोजिट उसके अंदर लाइन डालते, कोई मसला नहीं था। इनको जो पुरानी लाइन उसको भी चलने देते, नई लाइन यहाँ डाल देते, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। वाटर बोर्ड ने इस पर एहतजाज किया और उन्होंने हमसे रब्ता किया, क्योंकि हम सोशल एक्टिविटीज़ में होते हैं इधर। उन्होंने कंडेम किया इस चीज़ को कि भाई ये गलत होने जा रहा है। तो हमने भी समझाया, हमने एक मीटिंग की थी बिल्डर से, हज़ार से, लेकिन वो शायद उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन लाइन आधी ज़्यादा पड़ चुकी थी। तो इस वजह से अब रह गए रोड के मसाइल। रोड में आप देखें छोटी कंकरिया क्रश कहलाता है, ये सारा डला हुआ है। जब बाइकें गाड़ी तेजी में गुजरती है तो बुलेट की तरह निकलती है वो, और किसी आँख में, किसी की सर में हादसा हो सकता है। हादसा बिल्कुल हुए हैं, हो सकता नहीं है, क्योंकि होते रहे हैं अक्सर। तो इसको मेरी सिंध गवर्नमेंट से, खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाएं और इतनी मजबूत बनाएं कि क्योंकि यहाँ पर डंपर लोडर इधर मुतवातिर चल रहे होते हैं, इसको जो है बहुत ही आला किस्म की रोड बनाई जाएगी, ये टूटे ना। और इससे ज़ाहिर बात है जब रोड अच्छी बन जाएगी तो इलाका मकीन भी वो हो जाएंगे। कचरे का मामला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूर देख रही है इधर, लेकिन चूँकि उनका ये जो कचरा माफिया है, अगवानियों से कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन को ब्लॉक किया जाए। तय कर लेंगे इलाका मकीन से जो है वो जो
रहायशियों से पैसे लेने हैं, जो 300, 200, 500, 1000 लेने हैं, ये सॉलिड वेस्ट सारा उठाएगा। तो ये पॉलिसी भी सिंध गवर्नमेंट की क्लियर नहीं है। तो बस मेरी गुजारिश है कि 2-3 चीज़ें बेसिक कर लेंगे, इलाका मकीन आवाम खुश हो जाएगी, लोग मसले हल हो जाएंगे, आपको दवाएं देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।